नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। आपका फर्स्ट पेपर है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत। तो आइए सबसे पहले हम भारत की स्थिति को मानचित्र पर देख लेते हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। इस मानचित्र में सातों महाद्वीपों की स्थिति को दर्शाया गया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनमें से भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप में भी अगर हम भारत की पर्टिकुलर स्थिति देखें तो भारत इसके दक्षिणी भाग में है, अर्थात भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। अब भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब के कौन से भाग में स्थित है, इसको हम समझते हैं। ग्लोब अर्थात पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर लगभग मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उसे कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, भूमि के मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा। तो ग्लोब के यह लगभग मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। अब इस इक्वेटर से लगा करके अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला पार्ट कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस इक्वेटर के आधार पर ग्लोब के दो पार्ट हो गए। गोलार्ध अर्थात गोले का आधा भाग, तो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब जिस तरह से हमने इक्वेटर के आधार पर देखा उसी तरह से हम प्राइम मेरिडियन के आधार पर देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन देशांतर रेखा है, यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा से लगा करके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला पार्ट कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक वाला पार्ट कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। इसे हम एक अन्य डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस सेकंड डायग्राम में इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के आधार पर ग्लोब को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इक्वेटर के आधार पर देखते हैं। इक्वेटर से लगा करके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध। इक्वेटर से लगा करके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से इक्वेटर के आधार पर ग्लोब के दो भाग हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन के आधार पर। प्राइम मेरिडियन अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा तक का जो पार्ट है वो कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला भाग कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थात पूर्वी गोलार्ध। तो प्राइम मेरिडियन के आधार पर भी हमने देखा कि ग्लोब के दो भाग हो गए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब भारत इनमें से कौन से गोलार्ध में स्थित है? फर्स्ट डायग्राम में देखिए, भारत की स्थिति है इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर हमने देखा उत्तरी गोलार्ध है, तो इस तरह से भारत की स्थिति कहाँ आ गई? उत्तरी गोलार्ध में। प्राइम मेरिडियन के आधार पर अगर हम देखें तो भारत प्राइम मेरिडियन से पूर्व की ओर है, अर्थात भारत की स्थिति कहाँ आ गई? पूर्वी गोलार्ध में। अब हम इन दोनों को मिलाकर के अगर हम भारत की स्थिति निकालें तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नाउ नेक्स्ट, भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति हम देखते हैं। अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किसी भी देश की
अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखना आवश्यक क्यों है? इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जिस तरह से हमारी किसी भी क्षेत्र में स्थिति होती है, तो हमें किसी अन्य पर्सन को, किसी अदर पर्सन को हमारी स्थिति बतानी हो तो हमें उसका एड्रेस देना होगा कि हम कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है या फिर कौन सी गली में है। तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। उस एड्रेस के माध्यम से हमें जो दूसरा पर्सन है वो आकर के हमसे मिल सकता है, ढूंढ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी देश की ग्लोब पर कहाँ स्थिति है, ग्लोब पर उसकी स्थिति पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसी तरह से भारत की देशांतरीय स्थिति देखते हैं हम। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं? तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी के यहाँ। भारत का पश्चिम बिंदु देखें हम तो वो है गौर माता, गुजरात में। और भारत का पूर्व वाला बिंदु देखें हम तो वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। भारत के दक्षिण की ओर है हिंद महासागर और भारत के पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम की ओर स्थिति है अरब सागर की। भारत के लगभग मध्य से होकर के जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। ध्यान रखें कि ये जो रेखाएं हैं ये वास्तविक तौर पर पृथ्वी पर नहीं है, ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम पश्चिम की ओर से देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुजरात, नेक्स्ट सेकंड राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ पश्चिम बंगाल, सेवंथ है त्रिपुरा और एट्थ है मिजोरम। तो इस तरह से भारत के इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है यहाँ पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु और कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है वहां पाई जाती है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश और कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले है रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद है कनाडा, थर्ड नंबर पर है चीन, फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिफ्थ है ब्राजील और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत से बड़े 6 देश है और 7वें नंबर पर स्थान आता है भारत का। भारत की सीमा रेखा देखते हैं हम। यहाँ पर मानचित्र में आपको पिंक कलर से जो लाइन बताई हुई है वो है भारत की स्थलीय सीमा रेखा और जो ब्लू कलर में लाइन बताई हुई है वो है भारत की तटीय सीमा रेखा। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो कि गुजरात से लगा करके पश्चिम बंगाल तक है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा रेखा अगर हम देखें जो कि गुजरात से लगा करके नीचे ब्लू लाइन में दिखाई गई है
पश्चिम बंगाल तक इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये तो हो गई भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई। इसके अलावा भारत के पास भारत के द्वीप भी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है उनका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जो अरब सागर में स्थित द्वीप है उन्हें कहते हैं लक्षद्वीप। तो इन द्वीपों के समेत भारत की अगर तटीय सीमा रेखा की लंबाई देखें, मतलब कि हमने मुख्य तट रेखा की लंबाई तो देख ली 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसके साथ साथ अगर हम अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीपों की भी तटीय रेखा की लंबाई मिला दें तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई हुई 7516.6 किलोमीटर। इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।